रेडी। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम बोचहा प्रखंड के नरकड़िया पंचायत के अंदर मौजूद है और हमारे साथ देख रहे हैं जो चेहरा दिख रहा है, एक तरफ जो यंगेस्ट मुखिया है, ये अब तक के रीजन में मेरे को काफी यंग लगे। कितनी उम्र होगी मुखिया जी आपकी? 24 साल में मुखिया जी बने थे। 24 साल की उम्र में मुखिया जी बन गए। रंजन कुमार साहनी, रंजन कुमार साहनी नाम हुआ इनका। और मेरे जो बगल में देख रहे हैं ये जुनैद जी, ये 25 साल से, इनको नेताजी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यहाँ के नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मैं बता दूं आपको, 25 साल से वार्ड सदस्य रहे हैं, वार्ड सदस्य आज भी अभी भी हैं। लेकिन इन्होंने ये चाहते तो ये तो विधायक कैंडिडेट हैं तो, लेकिन अभी भी इनकी यह मंशा है कि नहीं मैं वार्ड सदस्य रह करके वार्ड की खिदमत करूं। ऐसा जरूरत नहीं है इनको। देख सकते हैं इनका घर द्वार काफी संपन्न परिवार से है, अच्छे व्यक्ति है, गांव के समाजसेवी है। और मैं इस गांव में आया हूँ, नरकड़िया गांव भी है, ये नरकड़िया पंचायत की नरकड़िया गांव है। यहाँ पे मनरेगा के तहत एक नाला उराही काज था जिसमें कंप्लेन था कि सर यहाँ पे फर्जी मजदूरी की आज लगाई जा रही है। लेकिन वास्तव स्थिति में बता दूं, जो कानूनी जंग न्यूज की टीम जब जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए नरकड़िया पंचायत में आई है तो पहला ऐसा पंचायत बिहार का, वो भी बोचहा प्रखंड का, मुझे ऐसा दिखा कि नाला उराही खासकर काम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नोट कीजिएगा, नाला उराही। बाकी अदर काम जो होता है जैसे रोड का काम होता है तो कहीं कहीं दिखता है, लेकिन नाला उराही काम जो करीब मैंने 200 पंचायत का विजिट किया रहेगा, पूरे बिहार में भ्रमण किए हैं हम लोग, लेकिन कहीं पे एक कुदाल तक नहीं चलता है। लेकिन ये पहला ऐसा मुझे पंचायत और दिखा नरकड़िया जहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने, मुखिया जी के द्वारा इन्होंने काम किया है। मुखिया जी इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको, आप बधाई के पात्र हैं। जो आपके रोजगार सेवक हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, काफी ईमानदार शख्सियत है आप लोगों की। क्या कहेंगे इस पर? आप इतने युवा पीढ़ी में आपने जनता की खिदमत कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपको और आपको चैनल को बधाई कि आपने मेरे पंचायत में पहुंचे, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रह गई बात की सरकारी योजना है मनरेगा के तहत जो नाला उराही कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है नाला उराही कि बाढ़ में, वर्षा में किसान को जल जवाब होने से फसल को क्षति न हो, इसलिए न कराया जाता है। तो अगर उसको सही तरीके से अगर नाला उराही नहीं कराया जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, किसान को जहां तक नुकसान ही होगा। इसलिए हम लोग जो भी काम है वो सही तरीका से एकदम ईमानदारी के साथ किया जाता है। धरातल पर आप देखे होइएगा कि किस तरह से काम किया गया है, उसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धरातल पे हमने वाकई देखा है, हमारे साथ वार्ड सदस्य भी थे वहाँ पे, मैंने इनसे भी बाइट लिया है वहाँ पे कि बहुत अच्छा लगा काम। और आप 25 साल से वार्ड सदस्य रहे हैं जुनैद जी। मैं नेताजी बोलूंगा आपको कि नेताजी आपने काहे नहीं ट्राई किया? मतलब आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, संपन्न परिवार से हैं आप, क्या खिदमत, क्या रीजन है इसका? रीजन इसका यह है कि जब हम 12 साल के उम्र में ही हम नेतागिरी में आ गए थे। 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में, लेकिन हमको यह शौक था कि थोड़ा सा समाज सेवा किया जाए। और यहाँ चूंकि पहले जमींदारी चलता था, इसलिए जमींदारी पड़ता था, इसलिए जमींदार के डर से कोई न बोलते थे या न कुर्सी पे बैठते थे। और जो मालिक गलती सही, जो जमींदार फैसला कर दिए वही हो गया, वही हो गया। हाँ, उनके खिलाफ में हम कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ज्वाइन किए और हम बहुत लड़ाई लड़े। आप कम्युनिस्ट हैं जी? ओ, ये कम्युनिस्ट नेता ही दमखम दिखा सकता है। हमने 2 बार आपको क्या कहते हैं कि जेल गए, और संघर्ष में भी हम लोग को जेल भेजा जाता था, जेल भरो अभियान में, समाज के लिए ही, हित के लिए जेल गए। कोई अपने चोरी डकैती ये सब मामले में नहीं है, समाज के लिए है। उसके बाद शौक हुआ, जबरदस्ती लोग कहे कि नहीं आप वार्ड में लड़ जाइए और मुखिया जी को, फलाने आदमी को बना दिया जाए। मुखिया कुलदीप सोनी थे जिनको हम मुखिया बनाए, 250 वोट से उनको जिताए और हम अपने निर्विरोध वार्ड में हो गए। उस दिन से हम वार्ड में आज तक लड़ रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जिस नाला की आप बात कर रहे हैं, उस नाला से हमारे 5 गांव प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल, मुझे वहाँ के लोगों ने भी बताया जी, 5 गांव प्रभावित होते हैं अगर उस नाला को खोदाई नहीं किया जाए, क्योंकि बगल में बागमती नदी है, इसको शाखा है, उसमें उसको मिला दिया गया है। तो खुदाई होता है कि बाढ़ आया और सबको जलमग्न किया, और जाते समय तुरंत खाली हो गया, घर का पानी सब निकल जाता है, इसलिए उसका खुदाई किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से किया गया है जो आप लोग देखे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जो खासकर मनरेगा जो योजना है, इसकी जो नाला उराही कार्य है, जो ज्यादातर हमने देखा है, विजिट किया है जो पंचायत का, सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाता है। बहुत सारे जगह जो हमने देखा है, हमारे चंपारण में भी ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया, जब वहाँ पे पोजीशन पे जब मैं पहुंचा हूँ, तो लोगों ने बताया करीब 200-250 बीघा जमीन सर, इसमें हमारी खेती भी होती है। शायद यही वजह है कि आप लोगों ने भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है अपनी, और ईमानदारी के साथ इसका काम किया है ना। बिल्कुल। और उसमें एक किसान के द्वारा एक और मैसेज आया कि नहीं, इसमें अगर पुल बन जाएगा
तो और बेटर होगा। इसके लिए भी हम लोग सोचा है पुल का निर्माण, उस जहाँ नाला आप देखे हैं वहाँ पुल का निर्माण हम लोग। तो आप तो 24 साल की उम्र में आप नेता बन गए, मतलब आपने मुखिया का इलेक्शन लड़ा और विन किया, पहली बार शायद लड़े ना। और एजुकेशन क्या रहा आपका, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? थोड़ा सा इंटर है, हम इंटर पास किए हैं। चलिए बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे पंचायत में लगभग अभी 2200 नाम हम लोग जोड़े हैं। 2200 नाम 2200 लोगों नाम का जोड़े हैं। जी। लोगों को कहना था कि नहीं कि आवास सहायक के द्वारा गड़बड़ी कर इतना आवास में नाम जोड़ा गया है। उस व्यक्ति को भी हम कहना चाहते हैं कि मेरे पंचायत में घना आबादी है ना। हर वार्ड में कोनो ऐसा वार्ड नहीं है कि हर वार्ड में 50 लड़का का युवा का शादी होता है। तो जनसंख्या तो बढ़े करेगा। घना आबादी है, खासकर महादलित टोला, महादलित लोग भी हमारे यहाँ है। तो जनसंख्या बढ़ा है, इसलिए 2200 का नाम हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े हैं। निःशुल्क जोड़ा गया है। ये तो बहुत ज्यादा, मैंने बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, जो आवास योजना की जो हकीकत है दोस्तों, ये तो पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। कहीं कहीं हमें शिकायत मिली थी कि रोजगार सेवक जो इसका ये कर रहे थे लोग, जहाँ सहायक नहीं है, वो पैसे लेन देन के लिए होती है। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया लोग देते हैं, लोगों से लिया जाता है इंदिरा आवास के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या आपको जहाँ था, लेकिन ये गांव में जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे निःशुल्क मन में 2200 लोगों का उद्धार किया है इन्होंने।